सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल का ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट में अलंकार। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट में वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रमुख अलंकार बताऊंगा कि कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 में कौन कौन से अलंकार पूछे जाएंगे हिंदी विशिष्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं में हिंदी विशिष्ट में कौन कौन से अलंकार पूछे जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें और जिससे आप बराबर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, तभी जाके आपको सारे अलंकार समझ में आएंगे। तो कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए हिंदी विशिष्ट के लिए मैंने ये अलंकार तैयार किए हैं जो कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। आप अलंकार वाले टॉपिक में से सिर्फ इन्हीं अलंकार को कंप्लीट कर ले, क्योंकि इनके अलावा कोई भी अलंकार आपका बाहर नहीं जाएगा। आप सिर्फ इन्हीं अलंकारों को पढ़े। यही अलंकार कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार MP बोर्ड द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 10वीं में कौन कौन से अलंकार पूछे जाने हैं इस बार की वार्षिक परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं। पहला अलंकार हम देखते हैं वो क्या है। तो आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रहा पहला अलंकार। ये पहला अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये पहला अलंकार है जो आपकी कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं में आएगा। ये रहा। तो उत्तर में इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिख के आनी है, जैसे कि परिभाषा को हेडिंग देके लिखना है कि जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण के रूप में आप ये उदाहरण लिख सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर करते हैं। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कक्षा 10वीं में अतिशयोक्ति अलंकार निश्चित रूप से पूछा जाता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ उतने ही गिने चुने अलंकार बताऊँगा जो कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में आएंगे। आप सिर्फ इन्हीं अलंकारों को याद कर लें अलंकार वाले टॉपिक से। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं अगला अलंकार। अगला कौन सा अलंकार है वो भी आप देख लो। ये रहा आपका अगला अलंकार, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अन्योक्ति का मतलब होता है जहाँ पर हम अन्य को उक्ति बनाकर कोई सी बात कहते हैं, इसका मतलब होता है अन्योक्ति। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो देखें, जहाँ कोई बात किसी अन्य के माध्यम से किसी को कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। आपको परिभाषा याद हो गई होगी। अगर आप चाहते हो इसको तो आप वीडियो को रोक के इसको नोट भी कर सकते हो, ताकि आप आगे भी अपनी कॉपी में से याद करके इसको देख सको। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। यहाँ पर माली का मतलब यहाँ पर यमदूत से है और कलियों का मतलब यहाँ पर छोटे बच्चों से हैं और फूले फूले का मतलब यहाँ पे बड़े बूढ़ों से है। यानी कि माली रूपी मौत यानी कि यमराज जब धरती पे आता है तो कलियाँ पुकार करती है कि यमराज आ गए हैं, यानी कि आज फूल फूल यानी कि जो बूढ़े लोग हो गए हैं उनको ले जाएंगे और कल हमारी बारी आने वाली है। तो आपको ये आसानी से याद हो गया होगा और फिर भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी तक मैंने कक्षा 10वीं MP बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए 2 अलंकार मैंने आपको बता दिए हैं। पहला बताया था मैंने अतिशयोक्ति और दूसरा बताया था अन्योक्ति। तो ये 2 अलंकार आपके प्रिपेयर हो गए होंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं अगले अलंकार की। तो अगला अलंकार बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अलंकार वाला जो टॉपिक होता है कक्षा 10वीं हिंदी विषय में, उसमें से कुछ अलंकार निर्धारित किए गए हैं, वही अलंकार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलंकार वाले टॉपिक में से इसके अलावा और कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं बैठेंगे। तो इसलिए सिर्फ आप इन्हीं अलंकारों को याद कर लें, यही वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हम, और इसी क्रम में अब अगला अलंकार हम लेते हैं। तो अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति क्या होता है? वक्र का मतलब होता है बगुला, जो पानी में टेढ़ा पैर करके खड़ा रहता है। उसी प्रकार इसका नाम वक्रोक्ति रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम कोई सी सीधी बात ना कहते हुए तिरछी घुमा फिरा के बात कहते हैं, उसमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। कैसे? यहाँ अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि अपन कोई सी बात कहें, उसका सामने वाला कोई दूसरा अर्थ लगा ले, तो उसको वक्रोक्ति अलंकार हम कहते हैं। परिभाषा है, देखिए, जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष दूसरा अर्थ निकाले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।
तो जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं हम इसका, कौन द्वार पर राधे में हरि। यहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के द्वार पे जाके उनका फाटक बजाते हैं। तो राधा जी अंदर से पूछती है कि द्वार पर कौन है, तो वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राधे में हरि हूँ। तो अब आगे राधा कहती है कि हरि का क्या काम यहाँ पर। तो अब हरि का वो राधा क्या मतलब समझ लेती है। हरि के दो मतलब होते हैं, एक तो हम भगवान हरि को हरि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी हरि कहते हैं, और एक हरि का मतलब बंदर होता है। यानी कि यहाँ पर राधा जी ने मजाक के रूप में हरि को हरि कहा है, यानी कि हरि को बंदर समझ लिया उन्होंने। इस प्रकार से यहाँ पर हरि जो शब्द है श्री कृष्ण ने अपने लिए कहा था, जबकि राधा ने इसको बंदर समझ लिया, क्योंकि बंदर का मतलब भी हरि होता है। तो ये अभी तक मैंने आपको 3 अलंकार बता दिए हैं जो कि कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार 100% पूछे जा रहे हैं। आप इन्हीं अलंकारों को याद कीजिए, यही वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं और आएंगे ही। तो आपको फिर वापस एक बार शुरू से रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको कक्षा 10वीं में कौन कौन से अलंकार याद करने हैं। सबसे पहले आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेनी है, और इसके बाद में आपको अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेनी है, और इसके बाद में अगर हम देखें तो फिर आपको वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेनी है। इन तीनों अलंकारों के अलावा आपकी कक्षा 10वीं में और कोई से अलंकार नहीं आएंगे। आप इन्हीं अलंकारों का अध्ययन करें अच्छे से। मैंने पूरा आपको बता दिया है, 3 अलंकार है कक्षा 10वीं में, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और वक्रोक्ति। आप इन्हीं अलंकारों को अच्छे से याद करें, यही अलंकार आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपको यही अलंकार याद करने हैं। आपकी परीक्षाओं की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, मन लगा के तैयारी करें, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। और अच्छे से तैयारी करें, दिन रात एक कर दे पढ़ाई के मामले में, क्योंकि खेलने कूदने में अगर आप ज़्यादा समय दोगे तो फिर पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान दे पाओगे। और इसी के साथ में मैं आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वीडियो से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।